नमस्ते दोस्तों, साइलो थ्योरम की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट सब ग्रुप के बारे में। बिकॉज साइलो सेकंड थ्योरम को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको साइलो सेकंड थ्योरम समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज कॉन्जुगेट सब ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो कॉन्जुगेट सब ग्रुप को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप डिफाइन करते हैं। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। कैपिटल जी एक हमारे पास ग्रुप है एंड कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। अब आप क्या करें, ग्रुप जी से एक एलिमेंट पिक करें कि स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। एक एलिमेंट ए है जो ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है। देन अब आप एक सेट डिफाइन कर रहे हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेट बच्चों में डिफाइन कर रहा हूं जो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एच ए इनवर्स फॉर्म में, जिसमें एलिमेंट है कुछ ए एच ए इनवर्स, वेयर स्मॉल एच कमिंग फ्रॉम सब ग्रुप एच। ये मैंने सेट डिफाइन किया है जिसमें एलिमेंट ए एच ए इनवर्स फॉर्म में। अब ए इनवर्स क्या है बच्चों, इट इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इज द इनवर्स ऑफ ए। जो एलिमेंट ए है ये ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, अगर ये ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी होगा। तो ये जो इनवर्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, ए सुपरस्क्रिप्ट -1 से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्रुप का एलिमेंट पिक किया, एक सब ग्रुप लिया, उसकी हेल्प से एक सेट डिफाइन किया जिसमें एलिमेंट ए एच ए इनवर्स फॉर्म में है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने सेट डिफाइन किया है, इट इज अ सब ग्रुप of, it is a subgroup of कैपिटल G। बेसिकली ये जो सेट है ये बच्चों सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। कैसे, जरा इसको समझते हैं हम। प्रूफ, अब इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैपिटल H हमारे पास सब ग्रुप है, तो अगर ये सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी होंगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो सिंस capital H is a subgroup of G, so identity element belongs to capital H, where identity element को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, where स्मॉल ई is an identity element, where small e is an identity element। अब बच्चों क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो हम ए इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए, किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा, मींस ए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स, और जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो सेट है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ए इनवर्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स। दिस इंप्लाइज कि ये जो सेट है बच्चों ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। इंप्लाइज ए एच ए इनवर्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब बच्चों अगर हमें इस सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे वन स्टेप टेस्ट के बारे में। इसके बारे में वन स्टेप टेस्ट जो ये कहता है कि आप अगर कोई भी दो एलिमेंट पिक करें H1 एंड H2 कमिंग फ्रॉम कैपिटल H। H हमारे पास क्या है बच्चों, H हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप का। आपने दो एलिमेंट पिक किए,
H1 और H2 सच दैट आपने इसमें से किसी एक का इनवर्स फाइंड आउट किया और दूसरे वाले के साथ ऑपरेट कर दिया, H1 H2 इनवर्स। तो ये जो नया एलिमेंट आया, ये अगर आपका सब ग्रुप मींस सेट H में बिलोंग कर जाता है, तो दिस शोज इट इंप्लाइज कि जो कैपिटल H हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, ये बच्चों सब ग्रुप हो जाएगा। एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मींस कि अगर H हमारे पास सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड होगी ही होगी। क्या कंडीशन है बच्चों? कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करें, उसमें से किसी एक का आप इनवर्स फाइंड आउट करें और दूसरे के साथ ऑपरेट कर दें, तो वो जो एलिमेंट है अगर उसी सेट में बिलोंग कर जाता है तो वो सेट आपका सब ग्रुप कहलाएगा, और अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन तो होल्ड होनी ही है। ये हमारे पास वन स्टेप टेस्ट है। अगर आपको वन स्टेप टेस्ट डिटेल में पढ़ना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उसको पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे आपको हर एक चीज बहुत स्मूथ वे में समझ में आए। तो अब क्या करना है, हमें कोई भी दो एलिमेंट पिक करने हैं हमें अपने सेट से। तो लेट स्मॉल x एंड स्मॉल y कमिंग फ्रॉम द सेट AH A इनवर्स। सो because these two elements are coming from the set AH A inverse, so they can be written in the form small a H1 A inverse and y can be written as small a H2 A inverse for some H1 comma H2 belonging to capital H। अब आप क्या करें, इसमें से किसी एक का इनवर्स फाइंड आउट कर लें। लेट सपोज मैंने y का इनवर्स फाइंड आउट किया और x के साथ ऑपरेट कर दिया। अब देखिए बच्चों, x क्या है हमारे पास, a H1 A इनवर्स, y क्या है बच्चों, a H2 A इनवर्स, और क्योंकि y का हमें इनवर्स लेना है तो होल इनवर्स हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये है a H1 A इनवर्स, यहां पे बच्चों रिवर्सल लॉ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स का इनवर्स H2 का इनवर्स एंड A इनवर्स। अब इसको लिख सकते हैं A H1 A इनवर्स। अब ये जो एलिमेंट है इसके इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, खुद वही एलिमेंट मींस A H2 इनवर्स A इनवर्स। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, जब ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ये क्या आएगा एट लास्ट, A H1 H2 इनवर्स A इनवर्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सेट, ये जो सेट है इसमें वही एलिमेंट आएंगे जिनको आप कुछ इस फॉर्म में लिखें सच दैट जो मिडिल एलिमेंट है ये सब ग्रुप का होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है और H1 H2 सब ग्रुप के मेंबर हैं तो H1 H2 इनवर्स तो हमारा सब ग्रुप में बिलोंग करेगा ही करेगा। सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H में, और ये अगर कैपिटल H में है तो ये जो ओवरऑल एलिमेंट है ये किस में आ गया, स्मॉल a H A इनवर्स। और यही हमें प्रूफ करना था, वन स्टेप टेस्ट यही कहता है। तो यहां पे हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ये हमारा सब ग्रुप है यूजिंग दी वन स्टेप टेस्ट। तो यहां से अब हम लोग कह सकते हैं therefore AH A inverse is a subgroup of कैपिटल G। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपने सब ग्रुप क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ सब ग्रुप H एंड एलिमेंट A। तो ये जो आपने सब ग्रुप क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ सब ग्रुप H, ये सब ग्रुप को ही आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। मींस इन फैक्ट ये जो सब ग्रुप है इसको अगर मैं कुछ वेरिएबल कैपिटल K से डिनोट करूं तो कैपिटल K क्या है, स्मॉल a H A इनवर्स। तो इस टाइप का जो हमारे पास सब ग्रुप होगा A H A इनवर्स फॉर्म में, जहां पे कैपिटल H सब ग्रुप है खुद, इज कॉन्जुगेट सब ग्रुप। किसका कॉन्जुगेट है,
सब ग्रुप H का, इट इज अ कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H। आई होप आपको ये क्लियर है कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है। कॉन्जुगेट सब ग्रुप हमारा किसी भी सब ग्रुप का होता है, और इसको कैसे प्रिपेयर करते, कैसे क्रिएट करते, जब आप ग्रुप से कोई एलिमेंट पिक करो, उसको ए इनवर्स फॉर्म में ऑपरेट करो, सच दैट वो जो हमारे पास सब ग्रुप बन के आएगा उसी को आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन कॉन्जुगेट सब ग्रुप, तो आई होप अब आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, लेट स्मॉल h and capital H and capital K be two subgroups of a group कैपिटल G। कैपिटल H और कैपिटल K क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G के, सच दैट वी से कैपिटल K, बहुत ध्यान से देखिएगा, वी से कैपिटल K इज अ conjugate subgroup of कैपिटल H if, अब देखिए, if there exist, मीन्स कि अगर एक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप में, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, let's say small g, if there exists an element small g in capital G such that ये जो कैपिटल K हमारे पास सब ग्रुप है, ये कुछ स्मॉल g कैपिटल H G इनवर्स फॉर्म में, अगर आप सब ग्रुप K को G कैपिटल H G इनवर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, देन आप कह सकते हो कि ये आपके पास जो कैपिटल K है, इट इज अ कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H। यही हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। कॉन्जुगेट सब ग्रुप किसी सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। दैट सपोज हमारे पास सब ग्रुप H है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप कितने कॉन्जुगेट सब ग्रुप बना सकते हो, वो आपके पास कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। मींस वो जो हमारे पास सेट आएंगे, सच दैट आपको क्या करना है, आपके पास सब ग्रुप होगा, आपको ग्रुप का एक एलिमेंट पिक करना है, उसको कुछ जी एच जी इनवर्स फॉर्म में ऑपरेट करना है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेट्स मिलेंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, सब ग्रुप्स होंगे, और वो सब ग्रुप क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर है। अब इसको बहुत अच्छे से तभी हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करें। तो मैं बोर्ड रब करके आपको एक एग्जांपल कराता हूं, जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जहां पे हमें कॉन्जुगेट सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं ऑफ कैपिटल H। कैपिटल H हमारे पास ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप है, जिसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन है और एक साइकिल है लेंथ 2 की, और हमारे पास ग्रुप क्या है बच्चों, S3। तो आप सबको मैंने S3 के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली S3 जो है, इट इज अ परम्यूटेशन ग्रुप जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन, 3 साइकिल्स हैं लेंथ 2 की, फर्स्ट इज 1 2, देन 1 3, देन 2 3, फिर 2 साइकिल्स हैं लेंथ 3 की, 1 2 3 एंड 1 3 2। ओके, हमें क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं H के, और H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है S3 का। तो चलिए ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 एलिमेंट पिक करेंगे ग्रुप से, उसको जी एच जी इनवर्स फॉर्म में जो सेट होगा उसमें चेक करेंगे कि हमारे पास वो सेट क्या आ रहा है। ये तो श्योर है कि जो भी सेट आएगा वो सब ग्रुप तो होगा ही होगा। अगर सब ग्रुप है तो वो कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, किसका, कैपिटल H का। तो सबसे पहले हम लोग पिक करते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा S3 में बिलोंग करता है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैपिटल H, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का इनवर्स। आप सब जानते हैं बच्चों कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है
इसका इनवर्स क्या होता है, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स होता है तो इसका इनवर्स एलिमेंट खुद आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। तो अब क्या करना है, हमें ऑपरेट करना है सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का इनवर्स, फिर आइडेंटिटी परम्यूटेशन, दूसरा एलिमेंट क्या है 1 2, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का इनवर्स। अब आप ध्यान से देखो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप 3 टाइम्स अगर ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। अब यहां पे आप देखो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके साथ आप कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करोगे आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को जब ऑपरेट किया 1 2 के साथ हमें 1 2 मिला, फिर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया तो फिर हमें 1 2 ही मिलेगा, तो 1 2 ही आएगा। तो आपने एलिमेंट पिक किया था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, उससे हमारे पास जो सेट आया है बेसिकली क्या आ गया, वही सेट आ गया जो हमारे पास कैपिटल एच है, यानी कि एक सब ग्रुप है। और यानी कि आपने ये भी देखा कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन को जब आपने ऑपरेट किया आई एच आई इनवर्स फॉर्म में तो हमें कोई नया कॉन्जुगेट सब ग्रुप नहीं मिला, वही कैपिटल एच ही मिल गया। मींस कि कैपिटल एच अपने आप का ही क्या हो गया, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। अब बात आती है दूसरा एलिमेंट पिक करने की, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सिग्मा 1। बेसिकली क्या है हमारे पास 1 2 है, ये S3 में बिलोंग कर रहा है। तो सिग्मा 1 कैपिटल एच सिग्मा 1 का इनवर्स। अब देखिए ये साइकिल है लेंथ 2 की, तो जो साइकिल होती है लेंथ 2 की बच्चों, इनका ऑर्डर क्या होता है 2, तो ये भी हमारे पास सेल्फ इनवर्स होते हैं। मीन्स की 1 2 इज इक्वल टू, यानी कि जो इनका आइडेंटिटी परम्यूटेशन मतलब कि जो इनका इनवर्स एलिमेंट है वो क्या आएगा 2 1 आएगा। 2 1 भी बोल सकते हैं आप, 1 2 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बिकॉज जो साइकिल होती है लेंथ 2 की वो सेल्फ इनवर्स होती है। आप देखिए बच्चों, ये सिग्मा 1 आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा 1 का इनवर्स, ये सिग्मा 1 1 2 सिग्मा 1 का इनवर्स। अब देखिए यहां पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट करेंगे तो सिग्मा 1 को सिग्मा 1 के इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपके पास क्या है, ये 1 2 है, ये भी 1 2 है और ये 1 2 का इनवर्स है। तो जब आप 1 2 को 1 2 के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1। जब 2 को पिक करेंगे 2 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 2, तो क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब इसको जब आप 1 2 इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 1 2 ही आ जाएगा। तो यहां पे क्या आया, फिर से 1 2, यानी कि जब आपने 1 2 जो एलिमेंट है S3 से, उसको जब सिग्मा 1 H सिग्मा 1 इनवर्स के फॉर्म में लिखा तो जो हमारे पास सेट आया वो खुद क्या आ गया, कैपिटल H ही आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें कोई नया सब ग्रुप नहीं मिल रहा है, वही सब ग्रुप आ रहा है जो हम लोगों का बेसिक सब ग्रुप है जिसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए बच्चों, दूसरा एलिमेंट पिक करते हैं हम लोग सिग्मा 2। सिग्मा 2 में हमारे पास है 1 3, ये भी S3 का एक पार्ट है। तो सिग्मा 2 H सिग्मा 2 इनवर्स। तो बच्चों ये सिग्मा 2 आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा 2 का इनवर्स, सिग्मा 2 1 2 सिग्मा 2 का इनवर्स। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं कि आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, जैसे आपको इसको ऑपरेट करना है तो आप क्या करो, सिग्मा 2 के अंदर आप 1 की इमेज देखो, सिग्मा 2 के अंदर आप 2 की इमेज देखो। ये जो एलिमेंट है इनकी आप इमेज देखिए किसके अंदर, अंडर द मैपिंग ऑफ या अंडर द परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा 2। तो जो आपको मिलेगा वो आपके पास परम्यूटेशन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा 2 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज क्या है बच्चों 3, और अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा 2 2 की इमेज क्या है, क्योंकि 2 यहाँ पे मेंशन नहीं है, मींस कि 2 हमारा सेल्फ मैप हो रहा होगा, यानी कि 2 2 पे मैप हो रहा होगा, तो 2 की इमेज क्या होगी 2, तो हमें कुछ ये मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आया, एक सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास ऑर्डर 2 का क्या है, सब ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पे जब हमने एलिमेंट पिक किया 1 3 तो एक हमें नया सब ग्रुप मिल रहा है।
तो ये इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H1 से। तो ये जो आपके पास आया है सब ग्रुप, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, किसका, कैपिटल H का, बिकॉज आप इस सब ग्रुप को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। अब देखिए सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री हमारे पास क्या है एलिमेंट, 2 3, ये भी हमारा S3 में बिलोंग कर रहा है। तो सिग्मा थ्री कैपिटल H सिग्मा थ्री का इनवर्स, तो सिग्मा थ्री आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा थ्री का इनवर्स। अब यहाँ पे मैंने जो बताया वही करिएगा। आप 1 की इमेज देखिए अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा थ्री, 2 की इमेज देखिए अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा थ्री। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब बच्चों 1 की इमेज क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे मेंशन नहीं, मतलब कि 1 सेल्फ मैप हो रहा है, तो 1 1 पे मैप हो रहा है। और 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज है अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा थ्री 3, तो ये 1 3। तो आपको एक नया सेट मिल रहा है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी हमारा सब ग्रुप है और ये सब ग्रुप ऑर्डर 2 का है और ये डिफरेंट है दूसरे वाले से, तो इसको हम लोग H2 से डिनोट कर रहे हैं। और बच्चों ये जो हमारे पास सब ग्रुप है ये हमारा कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, किसका, कैपिटल H का, बिकॉज आप इस सब ग्रुप को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आपको एक एलिमेंट ग्रुप में मिल रहा है, एज अ रिजल्ट आप अपने सब ग्रुप को सिग्मा थ्री H सिग्मा थ्री इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अब आपके पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, 1 2 3, ये भी हमारा S3 में बिलोंग कर रहा है। तो सिग्मा फोर H सिग्मा फोर इनवर्स, तो ये सिग्मा फोर आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा फोर का इनवर्स, फिर से अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा फोर, 1 की आप इमेज देखो अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा फोर, 2 की इमेज आप देखो, तो बच्चों ये तो हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब 1 की इमेज क्या है इसमें, 2, और 2 की इमेज क्या है बच्चों इसमें, 3। ये तो हमें क्या मिल गया, एक सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, और ये हमारा कौन सा, यही H1 वाला ही है, H1। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो 3 2 है आप इसको 2 3 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 की मिस 2 है और 2 की मिस 3, ये भी यही कह रहा है 2 की मिस 3 3 की मिस 2, तो ये दोनों एलिमेंट सेम ही है, आप बस ऑर्डर चेंज कर रहे हो, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा परम्यूटेशन में। फिर आपके पास लास्ट एलिमेंट क्या है, सिग्मा 5 से जिसको हम डिनोट करते हैं 1 3 2, ये भी हमारा S3 में बिलोंग कर रहा है, तो सिग्मा 5 H सिग्मा 5 इनवर्स, तो सिग्मा 5 आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा 5 इनवर्स। अब क्या करना है, अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा 5 आपको 1 की इमेज देखनी है, अंडर द परम्यूटेशन सिग्मा 5 आपको 2 की इमेज देखनी है। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। 1 की इमेज क्या है बच्चों इसमें 3, और 2 की इमेज क्या है इसमें बच्चों 1, तो लीजिए ये हमें क्या मिल गया, ऑर्डर 2 का। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे हमने सबको पिक किया और सबको जी इनवर्स के फॉर्म में लिखा, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट 3 सब ग्रुप्स मिले जो कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप है H के। बेसिकली यहां पे अगर मैं लिखूं कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H आर, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो सब ग्रुप होता है वो अपने आप में कॉन्जुगेट सब ग्रुप होता है, तो ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, मींस की आइडेंटिटी परम्यूटेशन और साइकिल ऑफ लेंथ 2 1 2, फिर आइडेंटिटी परम्यूटेशन साइकिल ऑफ लेंथ 2 जो कि है 3 2, फिर आइडेंटिटी परम्यूटेशन एंड 1 3। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था कि आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप फाइंड आउट करने थे कैपिटल H के, तो हमने फाइंड आउट कर ली कि टोटल जो हमारे पास सब ग्रुप H है उसके टोटल हमारे पास 3 कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे, कौन कौन से, कैपिटल H, कैपिटल H1, कैपिटल H2, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो आई होप आज आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होते हैं ये क्लियर है, उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कॉन्जुगेट सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थोड़ा और डिस्कस करेंगे, देन हम लोग साइलो सेकंड थ्योरम पे आएंगे। थैंक यू।